हम एक नक्सलवाद को हम समाप्त करने की बात करते हैं तो नक्सल पैदा कौन कर रहा है? सरकार कर रही है नक्सल। आज हमारे बच्चे बाल बच्चे की जमीन छीनी जाएगी तो कहाँ जाएंगे? वो हथियार पकड़ लेंगे। हम समझते हैं कि वो शहरी नक्सल कहे जाएंगे। जमीन हमारी कानून तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जमीन दलालो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बॉबी मछुआ और बबलू जायसवाल और सैफ खान और एक है ताउका है राम कोयरी। ये सब जमीन माफिया है। हाँ, जमीन माफिया है। ये बुंडू का सबसे बड़ा जमीन माफिया है इन लोग। आज जाते होने न जानते होना है ये धौलिए हमारे छोपती होना छोपता। हाँ छोपिए के रहती। माफिया तंत्र हावी हो गया और माफिया तंत्र का संरक्षक सरकार बन गया है। काटब जन लगे का करब तबे हमरे खेते आबेन होले तो नहीं काटब तो का करब तबे छोड़ब। हाँ अपन कर जमीन को न छोड़ब। इसकी जो दस्तावेज कहता है वो कईमी जमीन है और कईमी जमीन है, लेकिन आरएस खाता में दिखाता है कि जिरात कैसे हो गया ये जांच का विषय है। यदि यहाँ आ जाता है वो मुठभेड़ हो जाए तो इसी तबेला का भरोसा है। हाँ, इसी तबेला का भरोसा है। क्या करेंगे इसमें अब जैसा भी हो जो भी हम इसमें जरूर एक बार तो चलाएंगे ही। उसके बाद हम मेरे ऊपर भी चला सकता है, ऐसा बात नहीं है। थाना प्रभारी, यहाँ के सीओ, यहाँ के डीसी, एसपी, इन्हीं का देन है जो इस तरह का संघर्ष हो रहा है। आने वाला समय में हमें लगता है कई मूड़ी गिरेंगे यहाँ पर। आजा दादा लग चास कोई रेन तो का हमरे जमीन ता हमरे छोड़बी के नहीं छोड़बी के जान जाए तो जाए, लेकिन हमरे जमीन आ नहीं छोड़बी के हमरे। जितना भी चिन्हित कर लिया है, बुंडू का दलाल हो, रांची का दलाल हो, सेंद्रा हो, ये जमीन जो बचा है इसका इतिहास रहा है, हथियार नहीं उठाने से जमीन नहीं बचेगी। विधानसभा में तुम रहते हो तो रोड में हम रहेंगे और किसी कीमत में आदिवासियों की जमीन छीनने नहीं देंगे और इसी तरह का हमारा उलगुलान आंदोलन चलता रहेगा। आदिवासी शांति प्रिय ये है, इनको मत भड़काएं, नहीं तो आने वाला समय में जो है लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चला जाएगा ये पता नहीं चलता है। अबुआ सरकार हो या बबुआ सरकार हो, लगातार आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। चाहे रघुवर सरकार थी तब और या फिर हेमंत सरकार की ये दूसरी बार सत्ता में हो, तब भी आदिवासियों की ज़मीन लगातार लुटा रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो ज़मीन दलाल है, मैं दाद देना चाहूँगी उनके हिम्मत की कि वो लगातार बदलते समय के साथ उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। राजधानी रांची की ज़मीन तो लूट ही लिया है उन्होंने। अब देखिए राजधानी रांची से सटे जो इलाके हैं, जो विधानसभा है, वहाँ पर भी जाके ज़मीन लूटने का काम कर रहे हैं। फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर तमाड़ विधानसभा आए हैं और तमाड़ विधानसभा का ये बुंडू प्रखंड है। एदलहातू के हम चुतरू गांव आए हैं और यहाँ पर देखिए राजधानी रांची के कुछ भूमाफिया है और उन भूमाफियाओं का साथ दे रहे हैं बुंडू के कुछ दलाल वर्ग के लोग, और ये दोनों मिलकर यहाँ पर लगभग 14 एकड़ 28 डिसमिल पर अपनी गंदी नजर रखें। और देखिए रैयतों की ये खेत यही है, वो 14 एकड़ 28 डिसमिल का जमीन। जहाँ तक आपकी नजर इधर जा पा रही है, निखिल जरा दिखाइए, जहाँ तक आपकी नजर जा पा रही है ये पूरी जमीन 14 एकड़ 28 डिसमिल की है, जहाँ पर अभी रैयत जो है धान की खेती कर रहा है। खाता प्लॉट हम आपको बता देते हैं, उसके बाद यहाँ के अधिकारियों ने भी क्या गलती की है वो भी बताते हैं। खाता संख्या 1 है, प्लॉट नंबर बहुत सारे हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं 193, 194, 122, 192, 213 से लेकर 218 तक, फिर 240, 252, 310, 314, 316 और 241, टोटल 14 एकड़ 28 डिसमिल। और देखिए यहाँ पर जमीन के कागजों से कैसे हेरफेर की गई है। सबसे शुरू आपको पता होगा सीएस खाता चलता था। सीएस खाता में यहाँ के जो लोग हैं, ये मुंडा इलाका है और मुंडा परिवार जो है यहाँ पर इनको रैयत दर्शाया गया है सीएस खाता में और ये सारी जमीन उनकी ही बताई गई है। लेकिन जब ये आरएस खाता में आता है तो जमीन के नेचर को बदल दिया गया है, जिरात बता दिया गया है, लेकिन बाकब्जे इन्हीं मुंडा परिवार को बताया है। और जिनको जिरात के बारे जानकारी नहीं है, जमीन का नेचर जो है उसके बारे जानकारी नहीं है, तो सीएनटी की धारा 118 में जिरात को परिभाषित भी किया गया है, जिसमें जिरात मालिक के तौर पर इनको मालिकाना मालिक मतलब बताया गया है। फिलहाल हम आपको बता दें कि किस तरीके से कागजों से हेर फेर करके सीएस खाता आरएस खाता को बदल दिया गया है और उसके बाद अब जो दलाल है इसी को पॉइंट आउट करके जमीन को लूटने की कोशिश कर रहे हैं।
और सबसे खास बात और एक पॉइंट जो यहाँ पर जो भूमाफिया है वो ये रख रहे हैं कि 1986 तक आपकी यह ज़मीन थी, उसके बाद आपकी यह ज़मीन नहीं है। मतलब आपको यहाँ की जो राजा था उसको लगान देना था, धान देना पड़ता था और 1986 तक ही आपको देना था। लेकिन हम आपको बता दें जब जमींदारी प्रथा ख़त्म हुई 1954 में, उसके बाद जो लगान देते थे, जो किसान कह ले, जिनको रैयत भी कहा जाता है, जो राजा को यहाँ पर लगान देते थे, स्वतः वो इन ज़मीनों के मालिक हो गए थे। फिलहाल दादा इतनी बड़ी ज़मीन जो है, प्रेम शाहिद आए हैं यहाँ पर। देखिए प्रेम शाहिदा का बहुत क्रांतिकारी अभी पहल रहा है ज़मीन को बचाने में। क्या रांची, क्या तमाड़ और क्या रामगढ़, हर इलाके में जाके ज़मीन बचाते हैं। इनकी पूरी टीम है, पूरी टीम आज यहाँ पर भी आई है 14 एकड़ को बचाने के लिए। दादा यहाँ पर जमीन दलालों की हिम्मत की मैंने तारीफ भी की है, तारीफ करनी चाहिए भाई। सरकार में, हर सरकार में इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है, कानून नाम का इनको डर नहीं है। रांची से चलकर यहाँ पर आ रहे हैं इन 14 एकड़ जमीन को लूटने के लिए। कैसे बचाएंगे आप लोग? देखिए हम लोग ज़मीन बचाने के लिए हर जगह जाते हैं और हमारा आवेदन मिला था हमको बुंडू प्रखंड के चुतरू पंचायत से। ग्रामीणों ने जो इसके रहित हैं वो हम लोग को आवेदन दिया था कि मेरी ज़मीन को बचा दीजिए, क्योंकि रांची से दलाल आ रहे हैं, कुछ बुंडू के दलाल आ रहे हैं। देखिए हम त्रस्त हैं, हम सभी आदिवासी समाज, जब से अलग राज हुआ है। और उस समय एक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उस समय से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं ज़मीन बचाने को लेकर के। अभी तो देख रहे हैं कि अपनी पार्टी की सरकार है और तमाड़ के विधायक इसके जो पंचायत में हम लोग आए हुए हैं, तमाड़ के विधायक है, इसी पंचायत से जो है विकास मुंडा का अपना नेटिव प्लेस है। अच्छा, मतलब यहाँ के जो विधायक हैं, है ना, विकास मुंडा, उनका ये पंचायत यही पंचायत पड़ता है? पंचायत है, यही पंचायत है। एदालातू पंचायत के एक टोला है ये चुतरू गांव, वो एदालातू में आते हैं। लेकिन बताइए कि उनके नाक के नीचे जमीन का चोरी होना, जमीन का वायलेशन होना, ये बहुत दर्शाता है कि पूरे झारखंड में जो है गठबंधन की सरकार राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ध्वस्त हो रहा है, क्योंकि उनकी एजेंडा नहीं है आदिवासी बचाने के लिए। उनकी नीतिगत फैसले नहीं है कि हम आदिवासी जमीन को कैसे हम बचाया जा सके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हम लोगों ने बार बार कहा है कि विशेष टास्क फोर्स बनाइए और ज़मीन को बचाइए, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हमें लगता है कि हमें किस्मत में ही आदिवासियों को कि संघर्ष के बल पर ही हम ज़मीन को बचाएंगे। और यहाँ तो लगता है कि कोई गोप नाम का दलाल जो है रांची से आता है और बुंडू से बबलू जायसवाल करके आता है। इन्होंने थाना प्रभारी के पास भी गया था, थाना प्रभारी भी लगता है कि इन्वॉल्व है जमीन में मामले को लेकर के, सीओ भी है। हर थाना की यही बात है। इसकी जो दस्तावेज कहता है वो कईमी जमीन है और कईमी जमीन है, लेकिन आरएस खाता में दिखाता है कि जिरात कैसे हो गया, ये जांच का विषय है। जिरात होने के बावजूद भी मान लिया जाए, इसको भी मान लिया जाए, तो भी जो है मालिकाना हक आदिवासियों का होगा, दखल कब्जा है। और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो जमीन खरीद बिक्री का नहीं होता है। जिस प्रकार के जसपेशकी होते हैं, भूमिहरी होते हैं, मजलिस होते हैं, तो ये बहुत बड़ा जमीन घोटाला हमें लगता है कि 14 एकड़ 28 डिसमिल है। और आगे देखते हैं कि 1400 एकड़ कोरदा में था, वहाँ हम लोगों ने बचाया था। तो हम यही कहना चाहते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से कि यहाँ के समाज को जगना होगा बिरसा मुंडा सिद्धू कानून के तर्ज पर। और हमें लगता है कि यही रवैया रहा तो हम समझते हैं कि यहाँ के नौजवान हथियार पकड़ लेंगे। हम एक नक्सलवाद को हम समाप्त करने की बात करते हैं, तो नक्सल पैदा कौन कर रहा है? सरकार कर रही है नक्सल। आज हमारे बच्चे, बाल बच्चे की जमीन छीनी जाएगी तो कहाँ जाएंगे? वो हथियार पकड़ लेंगे। हम समझते हैं कि वो शहरी नक्सल कहे जाएंगे। तो हम इसलिए कहना चाहते हैं कि यहाँ के विधायक को भी सुबुद्धि हो और यहाँ के मुख्यमंत्री को भी सुबुद्धि हो कि एक विशेष टास्क फोर्स बनाएं। और ऐसे ऐसे जमीन को वायलेशन किया जा रहा है कि सुनते हैं कि दाखिल खारिज करने के लिए सीओ भी ऑर्डर दे दिया है। लेकिन इस मामले को लेकर पूरी तरह जांच करेंगे। और जब तक हमारा संगठन रहेगा, भारत आदिवासी पार्टी के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, जन परिषद भी चलाते हैं और विभिन्न संगठन के लोग आए हैं, जब तक हमारा संगठन जीवित रहेगा, आदिवासी का जमीन किसी भी कीमत पर जो हड़पने नहीं देंगे माफिया तत्वों को। चाहे सरकार से लड़ाई लड़नी हो, चाहे माफिया तत्वों के खिलाफ, चाहे खूनी संघर्ष करना हो, चाहे जो भी हो, हम हमेशा आदिवासी समाज के खड़े रहेंगे। और निवेदन करना चाहता हूँ, जितने रहित हैं, आप अच्छे व्यक्ति को चुनिए, अच्छे संगठन को चुनिए, ताकि जमीन बचाया जा सके। तो इसलिए
ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं तो चाहता हूँ ये मामले, जमीन के मामले पर सीबीआई से जांच होनी चाहिए, ईडी पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसा जमीन बिक्री पर वायलेशन किया जा रहा है अंचल अधिकारी के द्वारा, हमें लगता है कि झारखंड में जमीन बचेगी नहीं। ये सीएनटी एक्ट के जो है खुदकटी व्यवस्था में आता है। खुदकटी जमीन में कभी भी खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है, ये सीएनटी एक्ट धाराओं में लिखा हुआ है। लेकिन एंड पर मोटी रकम लेकर के यहाँ के सीओ, एक सीओ नहीं, सभी सीओ पर जांच बैठनी चाहिए, सबका जांच बैठनी चाहिए। और इस मामले को लेकर के हमने कहा था, मेरी पार्टी कही थी, हमारे संगठन के लोग कहा था, यदि विधानसभा में तुम रहते हो तो रोड में हम रहेंगे और किसी कीमत में आदिवासियों की जमीन छीनने नहीं देंगे। और इसी तरह का हमारा उलगुलान आंदोलन चलता रहेगा और जहाँ जहाँ जमीन देखेंगे वहाँ पर सीधे हम लोग जाकर के हस्तक्षेप करने का काम करेंगे। अच्छा, आज ग्रामीण भी बता रहे थे, अभी बैठक चल रही थी ग्रामीणों की, ग्रामीण बता रहे थे कि अभी नापी के लिए जो भूमाफिया है आने वाले थे। हाँ, आज पता चला, हम लोग बुलाया गया था और ग्रामीण लोग भी तैयार हैं। देखिए, यहाँ पर नापी जोखी करने आया था, तो हम लोग प्लानिंग किए थे, आने दो, उन लोग बांधेंगे। किस आपको ग्राम सभा के अंदर में आप कैसे आने की हिम्मत हुआ और जमीन छीनने का कैसे प्रयास किया गया। देखिए, जब आक्रोश जनता हो जाती है ना किसी कीमत पर, देखिए ये जो थाना प्रभारी, यहाँ के सीओ, यहाँ के डीसी, एसपी, इन्हीं का देन है जो इस तरह का संघर्ष हो रहा है। आने वाला समय में हमें लगता है कई मूड़ी गिरेंगे यहाँ पर, क्या कि अब पहले जब हमारे 40 साल पहले यहाँ पर कम्युनिस्ट आंदोलन होते थे तो कई बार यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होती थी। तो हम निवेदन करना चाहते हैं, ये आदिवासी जो है नियम कानून के साथ चलना चाहता है और आदिवासी शांति प्रिय ये है, इनको मत भड़काएं, नहीं तो आने वाला समय में जो है लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चला जाएगा ये पता नहीं चलता है। क्योंकि बहुत मुंडा समाज में जो क्षेत्र में आए हैं, बिरसा मुंडा का भी क्षेत्र है। यहाँ पर जो उलगुलान हुआ, आंदोलन हुए, बिरसा आंदोलन, सरदार विद्रोह हुआ, लेकिन देखते हैं कि यहाँ की सरकार सोई हुई है। और सबसे बड़ी हम हेमंत बाबू से कहते हैं कि कम से कम आदिवासी जमीन को बचाइए, आपको अब बहुत वोट मिला है और यदि जमीन बचाइएगा, क्योंकि आपका बाबूजी जो गुरुजी थे उनका लड़ाई ही जमीन पर था, धर्म पर था और क्या बोलते हैं, साहूकारी खिलाफ था। इस सभी मुद्दों को लेकर के हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है और हम कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, जब तक हम जीवित हैं आदिवासी का जमीन कभी छीनने नहीं देंगे। चलिए, प्रेम साहिदा थे। रैयत से भी हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। रैयत है हमारे साथ। क्या नाम हुआ दादा? सिंगरा मुंडा। अच्छा, ये आपके पूर्वजों की जमीन है? जी हाँ जी। 14 एकड़ 28 डिसमिल। कौन आते हैं यहाँ पर जमीन लूटने और यहाँ पर अभी नापी के लिए कौन आने वाले थे? देखिए, पहले आते थे बॉबी मछुआ और बबलू जायसवाल और सैफ खान और एक है ताउका है राम कोयरी। ये सब जमीन माफिया है? हाँ, जमीन माफिया है। ये बुंडू का सबसे बड़ा जमीन माफिया है इन लोग। तो इन लोग एक बार तो नापी करने भी आया था, फिर हम लोग सब मिलके खदेड़ दिए, उन लोग को सब भगा दिए। और फिर आज सूचना मिला था कि इन लोग बुंडू का दलाल लोग से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए उन लोग रांची से तुपुदना राजू गोप का नाम से उन लोग आज आने वाला था नापी करने के। राजू गोप टिपुदाना रांची का रहने वाला है। हाँ। और उसका जो राजू गोप का जो ये है, उसका पीए की क्या है, सिंह जी नाम करके, वो यहाँ पेपर आज भी देखेंगे आप लोग का बोल के आज भी बोला था। और नापी भी मतलब एक बार प्लॉट में उतर जाएंगे बोल रहा था। तो हम बोले ठीक है। धमकी उनकी भी देता है क्या? धमकी तो ऐसे थाना वाला किया था। थाना वाला? हाँ, थाना वाला क्या बोला? वो बोला कि काजे हमारा बात नहीं मानता है, ऐसा बोलता है। तो धान रोप रहा है, हम बोले धान तो रोपेंगे ही, खेत हमारा है तो हम रोपेंगे ही। उसके बाद बोला नहीं मानिएगा तो हम फिर कोर्ट में भेज देंगे। बोला तो ठीक है भेजिए कोर्ट में। हम बोले हम तो चाहते हैं कोर्ट में। उसके बाद उस दिन से आज वो बंद किया। तो पूरा 14 एकड़ में आप लोग क्या करते हैं? अभी तो ये धाने खेती करते हैं। धाने खेती? हाँ, 2 सीजन में भी करते हैं और ये में भी बोलते हैं। अच्छा, साल में 2 बार धान लगा? साल में 2 बार। हाँ, है ना? क्योंकि आप देखिए जमीन जो है यहाँ पर दिखाइए निखिल, ये जोबला खेत हम लोग इसको ठेठ भाषा में बोलते हैं। पानी वाला इलाका है, पहाड़ का पानी रिसकर इस जमीन तक आता है। तो ये गर्मी वाला धान भी उगाते हैं और बरसात वाला भी, है ना? 2 बार का ये धान उगाते हैं। और ये सारे यहाँ पर देखिए ग्रामीण लोग सारे इस मुंडा परिवार के मदद के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं देखिए यहाँ पर खासकर यहाँ पर हथियार के साथ पहुंची है अपनी जमीन को बचाने के लिए। इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ माँ? इतवारी। इतवारी। अच्छा, ये जमीन किसका है? हाँ?
जमीन किसका है? हमरे अच्छा, कौन लोग आता है जमीन लूटने? ये भाई कहाँ के बुंडू के यहाँ बुंडू के हमरे रोबोत रही से खनो आ रहे हाँ। दलाल गिला आ रहे हैं तो हमरे नहीं छोड़ अपन जमीन तो छोड़ो मौका हाँ नहीं छोड़ो तो अपन अपन जमीन नहीं छोड़ो तो के कहाँ ले है कहाँ नहीं कहती हमरे नहीं छोड़ो कहली बात विचार करे ना उमने आए ना तो तोहिन से हमरे कहती या दौली परेशान होलू भाई नहीं छोड़ो कहती नहीं छोड़ो के हम सारा धान तोहिन लगा है? हाँ हमरे ही लगाई इस साल रोई पी हमरे रोपली रोपत खनो हमरे ही रोपली तो जब रोपत रहा से बेरा भी मना कर ले का? मना करत रहे हमरे मना नहीं मान ली भाई हमरे खेत है क्या हमरे जमीन है क्या तो छोड़ो नहीं छोड़ ली। सही बात है, अपनी खेत है अपनी जमीन है तो धान लगाना क्यों बंद करेंगे? तो आप लोग का खेत है दीदी? हाँ हम लोग का क्या बोलता है दलाल लोग? दलाल गिला आते हैं रोजे ही कहते हैं कि नहीं हमरे के या ले ही बे चाहे है के रे हाउ कोई रहे कोई के कहन ला और रोजे ही आन ला लगा टाइम मेहनू नहीं लगा करुआत रहे एखन फिर हलक से एखनो नहीं काटुआ रकम आज आबी कोई के कोई रहे ना नहीं आले ने आरो दलाल आबेन होले काट के मोरा देबी के हिया आबेन होले कौन बोलता है? दलाल गिला आबेन होले दलाल बोलता है कि आएगा तो काटेंगे? नहीं हमरे अच्छा आप लोग अच्छा इसीलिए ये दौली उली लाए हैं, अगर आज दलाल आता तो काट देते? काटब जन लगे का करब तबे हमरे खेते आबेन होले तो नहीं काटब तो का करब तबे छोड़ब हाँ अपन के जमीन को न छोड़ब नहीं छोड़ब। देखिए महिलाएं हैं और देखिए खेती अभी महिलाओं के हाथ में है, धान रोपना काटना घुसाना मिसना और इस तरीके से अगर जमीन की लूट होगी तो ये महिलाओं को लास्ट में हथियार उठाना ही पड़ेगा। आज देखिए काटने की बात कर रही हैं कि आएंगे तो हम काटेंगे ही, अब उपाय नहीं है भाई, थाना भी साथ नहीं देता है। आप लोग सब आप ही लोग का खेत है? हाँ? आएगा दलाल लोग तो क्या करिएगा? काटिएगा। देखिए सबके हाथ में हथियार है, बातचीत करता है वो लोग आता है तो करता है मने आए ना तो बातचीत करे ना करेन ला आर होया दहर लेके घुरेन ला और जान ला हाँ तो का करे आता कोई के कहिला हमरे तो आज लेकिन आई अभी कोई के कहन ला का करे आन ला आर रोशन कहन ला आज के दिन कोई रहन का करे नहीं आलेन खेत नापी करबी जमीन के नापी करबी हमरे के लेबी कोई के कोई हमरे के जमीन देबी आज आते होने न जानते होना है ये धौलिए हमरे छोपती होना छोपता हाँ छोपिए के रहती तो हमरे के जमीन छोड़बी नहीं छोड़बी हाँ कब से तो इन खेती करा था मैं हमरे गिला गिला गोटा हमरे खेती करती हाँ आजा परिया से हाँ आजा ले हमरे का जमीन आजा दादा ले आजा दादा हाँ तो बहुत भाई रैयत है, रैयत लगातार यहाँ पर धान उपजा रहे हैं, साल में 2 बार धान की खेती करते हैं और देखिए आज मजबूरन महिलाओं को आगे और महिलाएं हैं देखिए इधर यहाँ पे झंडा गाड़ने का काम हो रहा है और ये चिन्हित कर रही है सरना झंडा लगा के कि ये हमारी जमीन है और आप यहाँ किसी भी तरीके से आकर जमीन की नापी या फिर लूटने का काम नहीं कर सकते। और सारी महिलाओं को देखिए, सारी महिलाएं यहाँ पर तोहिन गुस्सा में हाका मने आवे ना तो आइन ला कि कोहन ला हमरे कर जमीन बेचोला है यार तोरे हमरे जमीन में तोरे खेती करो ता नहीं खेती करू अभी कोहन ला तो हमरे आजा दादा ले चाष कोई रेन तो का हमरे जमीन ता हमरे छोड़बी के नहीं छोड़बी के जान जाए तो जाए लेकिन हमरे जमीन आ नहीं छोड़बी के हमरे जबरदस्ती आबे मने लूटे तब लूबे आबेन तो हमने के आई जाए के रहे नहीं आले ना जाते होले ना हमने संगे बात होतो के का हेकेनो ना लागे सेटा। चलिए तो ये सारी महिलाएं हैं सब हथियार के साथ आज जमीन पे पहुंची है क्योंकि खबर ये थी कि जो भूमाफिया है जो रांची के जिनका नाम लिया जा रहा है राजू गोप और जो बबलू जायसवाल बुंडू के भूमाफिया है उनका जो नाम लिया जा रहा है, आरोप लगा रहे परिवार वाले कि भू माफिया तबके के लोग हैं, अगर आज नापी के लिए आते तो उनको पता चल जाता कि भाई ये महिलाएं उनके साथ क्या करेंगी। यहाँ पर और भी तमाड़ से भी लोग यहाँ पर चल कर आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। दादा आप लोग देखे हैं भूमाफिया लोग को? हाँ भूमाफिया लोग आया है उसको देखे हैं? यहाँ तो हम लोग बीच बीच में समाज संगठन चलाते हैं। हाँ देखे हैं सुने हैं।
इसलिए हम लोग आज तैयारी के लिए हम लोग आए हुए हैं। इस जमीन का रैयत का जमीन है, दलाल लोग आकर के यहाँ जबरदस्त माने धमकी टाइप का देता है। ये आदिवासी समाज हमारा समाज ही नहीं रहेगा तो जमीन कैसे बचेगा। इसलिए हम लोग तमाड़ से मदद के लिए, तमाड़ बुंडू अणखी से भी आदमी आए हुए हैं और इसी तरह ही पूरा हमारे जितने भी समाज संगठन में झारखंड में पूरा हम लोग दौरे करते हैं। मेरा नाम सिद्धम सिंह मुंडा है। अच्छा, ये लोग फिर दोबारा आया जमीन दलाल लोग, तब क्या करिएगा? देखिए हम लोग तो यहाँ ये लोग तैयार हो गया है, सेंद्रा करेगा। जितना भी चिन्हित कर लिया है, बुंडू का दलाल हो, रांची का दलाल हो, सेंद्रा होगा। इसलिए दलालों से मैं सावधान करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, कृपया चुतरू गाँव मत आइए बाबा, इन लोगों का जमीन में छेड़छाड़ बंद करिए, नहीं तो क्या होगा भविष्य में हम लोग नहीं बता सकते हैं। चलिए, छोटी मोटा जमीन नहीं है, ये बहुत बड़ा इलाका है और इसमें अगर भूमाफिया इस तरीके से आएंगे, आगे और भी गांव के लोग हैं उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। आप इसी गांव के हैं दादा? नहीं, हम अड़की से हैं। अच्छा, आप मदद के लिए आए हैं। कैसे बचाएंगे 14 एकड़ जमीन को? देखिए, जो पेपर में जो है अभी तक जो दिख रहा है वो तो उससे ही कह सकते हैं कि जमीन अभी जो यहाँ खेती कर रहा है उन्हीं का है। लेकिन ये जो दलाल तबके के लोग हैं, ये लोग आके फालतू का परेशान कर रहा है इन लोग को। मतलब जो पहले जो यहाँ का पेपर था, उस पेपर को इन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं होगा और ठीक से नहीं पढ़ा होने के कारण इनको समझ में नहीं है कि जो ये जमीन जो अभी लिखा हुआ है यहाँ पर करात की, क्या लिखा हुआ है उसमें, जिराद लिखा हुआ है, तो जिराद का मीनिंग नहीं पता है उन लोग को, इसलिए लोग बार बार दावेदारी करने आ रहा है। लेकिन ये सावधान हो जाए, अब जो आदिवासी समाज या फिर गांव का जो ग्राम सभा के लोग जाग गए हैं और जो इन लोग का पुराना जो रीति रिवाज है, जो सेंद्रा है, और ये जो बुंडू के जो कुछ दलाल लोग हैं, इन लोग को इनको पता नहीं होता है कि देहात के लोग कैसे होते हैं और इनके चक्कर में ना पड़े। हम तो यही कहेंगे एक चिन्ह के माध्यम से कि ये लोग दोबारा यहाँ ना आए, नहीं तो इन लोग को सेंद्रा किया जाएगा, फिर इन लोग का क्षति का जान का भी जोखम का क्षति हो सकता है। मतलब सेंद्रा ही आखिरी उपाय अब ग्रामीणों को लग रहा है। मदद मांग मांग के थक गए हैं। और देखिए, मैंने बार बार कहा है कि यह छोटी मोटी जमीन नहीं है, बड़ी जमीन है और बड़ी जमीन पर अगर इस तरीके से सेंधमारी होगी तो यहाँ पर जरूर दोनों तरफ से लोग भिड़ने का काम करेंगे। देखिए, जोबला खेत यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि पहाड़ का पानी रिसकर इस जमीन पर आता है और ये मुंडा परिवार जो है साल में 2 बार खेती करता है 14 एकड़ जमीन पर, और इस तरीके से भूदलाल जो है इनकी जमीन को छीनने में लगे हुए हैं। देवड़ी दिरी मसले में बढ़ चढ़कर अपना साथ देने वाले और होटवार जेल भी इन्होंने खटा है देवड़ी दिरी मसले में, राधा कृष्ण दा हमारे साथ है और जमीन को बचाने के लिए तमाड़ से चलकर आए हैं। कैसे बचेगा 14 एकड़ जमीन दादा? बुंडू के कुछ भूमाफियाओं का नाम आ रहा है, रांची के भूमाफियाओं का नाम आ रहा है, परिवार हथियार उठा लिया है, कैसे बचेगा जमीन? देखिए, ये जमीन जो बचा है इसका इतिहास रहा है, हथियार नहीं उठाने से जमीन नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। हथियार ही एकमात्र हम लोग का नियम, कानून और संविधान है। क्योंकि बिरसा मुंडा का इतिहास बताता है, बिरसा मुंडा हथियार उठाया था तो CNT एक्ट बना। आज CNT एक्ट बना हुआ, CNT एक्ट को जो है वर्तमान सरकार, जिसका भी सरकार, रघुवर सरकार आया उनको भी 5 साल देखे, हेमंत सोरेन का सरकार इनको भी 5 साल देखे, अभी नया शुरू हुआ है फिर हेमंत सोरेन का सरकार हम लोग का कल बना और आज फिर जमीन का माफिया जो है उनके सरकार में रहे MLA, कोई नहीं डर रहा है ना। जमीन माफिया जो है सरकार से, कानून से, किसी से नहीं डर रहा। एक माफिया तंत्र हावी हो गया और माफिया तंत्र का संरक्षक सरकार बन गया है। सरकार का पदाधिकारी और सरकार में जो है जनप्रतिनिधि सारे लोग मिलकर के जो है जनता का अधिकार को कुचल कर उनका हर किस्म साम दाम दंड भेद भय दिखाकर उसका जमीन हथियाना चाहते हैं। ऐसा होने आदिवासी समाज ऐसा होने नहीं देगा। फिर से वो उलगुलान लाएगा जिस समय बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, तिलका माझी, फूलो झानो ने लड़ाई लड़े थे, वो लड़ाई फिर से आज तो बचा लिए जमीन है ना। आज आप लोग आए तो वो लोग नापी के लिए नहीं आया, लेकिन आप लोग तो रोज रोज नहीं आइएगा, कैसे बचेगा? देखिए, पहले तो कोई संविधान था नहीं
अभी संविधान का 5वीं अनुसूची जो है हमारा संरक्षक है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का, कोई भी कानून आदिवासी का हित अगर नहीं होता है तो उस कानून को मानने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए उनका कानून को हम चैलेंज करेंगे और हम जो है अपना ग्राम न्यायालय में फैसला करके यहाँ का जुडिशियल को हम देंगे, राज्यपाल को देंगे, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी देंगे कि हमारा क्या चाहिए। अभी लिखित है, हमारा खतियन है, हमारा बाप दादा के नाम से, इस जमीन का जो मालिक है उसका बाप दादा के नाम से खतियन है। और जो है खतियन 2 ही बना है हमारे झारखंड क्षेत्र में, एक CS सर्वे बोलते हैं, एक RS सर्वे बोलते हैं। CS सर्वे के अनुसार RS सर्वे में सर्वे नहीं हुआ, इसलिए दलालों का नजर पड़ा है। दलाल के साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि का भी भागीदारी दिखाई दे रहा है अंदर से। रैयत से जिरात हो गया। जिरात का मतलब उनका केवल अधिकार है, जमीन उसका नहीं है दर्शाता है। जमीन तो उसके है, CS का सर्वे में उसका जमीन है, इसलिए कैसे बोलेगा कोर्ट। न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है, न्यायालय के दरवाजा जाएगा ग्राम सभा और जो है इस बात को पटल पर रखेगा। और ये जल जंगल जमीन का लड़ाई तो सदियों से आदिवासी लड़ रहे, आज भी लड़ रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे। धन्यवाद। आप इसी मुंडा परिवार से है ना? मुंडा परिवार से इसमें खेती करते हैं। हाँ। और हम लोग आज से नहीं, मेरा दादा परदादा से खेती करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। और दलाल का नजर कैसे करके पड़ गया, जहाँ जो कि RS का खतियान जिरात लिखा हुआ है। हाँ, और उसमें अब उन लोग का कहना है कि अब खाता नंबर 193 शायद उसमें करीब 15 डिसमिल जमीन है, उसमें उन लोग का नजर लगा हुआ है। और वो लोग बोलता है कि 1984 से 1986 तक में आप लोग का धान जो है देना था राजा को, उतना ही दिन तक में आप लोग दे सकते थे और दिए भी। और उसके बाद अवधि खत्म हो गया था, अभी अब नहीं देना है, अवधि खत्म हो गया और धान भी नहीं देना है, ऐसे करके दलाल का कहना है। वो भी मात्र 15 डिसमिल जमीन पे। हाँ, और लेकिन जमींदारी प्रथा खत्म हो गई है दादा 54 में ही। तो जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद जो बाकब्जे था, जो रैयत बाकब्जे था, है ना, या जो लगान देता था, स्वतः वो जमीन का मालिक हो जाता है। हाँ, तो अभी भी है ये है हम लोग, अभी भी हम लोग जो खेती अभी है ये है, अभी हमने यहाँ से धान काटे नहीं है। अब उसके अलावा और दलाल को क्या चाहिए? हाँ, उसके अलावा दलालों का नाम जानते हैं? दलालों का नाम कोई शेख मियाँ करके हैं, हाँ, कोई राम करके हैं, और कोई 1-2 ऐसा दलाल है जो कि हम नाम नहीं जानते, चेहरा से जरूर पहचानते हैं। हाँ। दादा, दलाल लोग अब जमीन पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, आपको डर वर लग रहा है कि एक बड़ा मुठभेड़ हो सकता लग रहा है? लेकिन अब मेरा कहना ये है कि अब अगर यदि यहाँ आ जाता है, वो मुठभेड़ हो जाए, तो इसी तबेला का भरोसा है हम। हाँ, इसी तबेला का भरोसा है। क्या करेंगे? हाँ, इसमें अब जैसा भी हो, जो भी, हम इसमें जरूर एक बार तो चलाएंगे ही। उसके बाद हम, मेरे ऊपर भी चला सकता है, ऐसा बात नहीं है कि अब मेरे पर नहीं चलाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में जैसे आ जाए और जबरदस्ती कब्जा करना चाहे तो इसी तबेला के सहारे हैं। इसमें तो किसी की भी जान जा सकती है, आपकी भी जान जा सकती है। हाँ, एकदम। अब जब आ करके यहाँ लूट ले तो अब उसके अलावा और उपाय है क्या? देखिए, अब जान जाने की नौबत आ गई है। हमें लगता है सरकार के साथ साथ यहाँ के थाना और यहाँ के जो विधायक है, सबको इस जमीन पर, इस 14 एकड़ जमीन पर अब ध्यान देने की जरूरत है। अब मालिक ये ठान लिया है कि भैया अब अगली बार आएंगे दलाल तो हम सिर्फ यही चलाने जानते हैं और यही हम चलाएंगे और इस तरीके से हम अपनी ज़मीन बचाएंगे। और यहाँ पर देखिए चारों तरफ एक बार दिखाइए निखिल, ये 14 एकड़ की ज़मीन है जहाँ पर यहाँ पर देखिए किस तरीके से धान लहलहा रहे हैं। अभी तक टेंशन में इन लोगों ने धान तक नहीं काटा है क्योंकि विवाद इस तरीके से बढ़ रहा है, ये ज़मीन बचाएंगे या फिर अपनी धान काटेंगे। और लगातार यहाँ पर भूमाफियाओं की नज़र पड़ रही है और भूमाफिया यहाँ पर इस पूरे 14 एकड़ ज़मीन को लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जो भूमाफिया है लगातार उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है, चाहे बबुआ सरकार हो या अबुआ सरकार हो, रांची से चल कर इस गांव में आ रहे हैं। जो मेन बुंडू का जो रास्ता है ना, जो मेन
मेन रोड जो है वहाँ से बहुत अंदर आना पड़ता है इस चुतरू गांव में। सोचिए इतने अंदर तक भूमाफिया आ चुके हैं, तो कहाँ बची है आदिवासियों की ज़मीन और कैसे बचेगी आदिवासियों की ज़मीन, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ पर देखिए, थाना गए थे आप लोग? थाना नहीं गए थे हम लोग, जैसे अब वो लोग यहाँ हाथ लगाने लगा तो हम लोग अपना यहाँ हाल चलाना शुरू किए। हाल चलाना शुरू किए, जब यहाँ कब्जा नहीं छोड़े तब दलाल लोग अपने ही चले गए थे वहाँ, इसी को लेकर के शिकायत के लिए वहाँ हाँ थाना गए थे। और हम लोग नहीं गए हैं अभी तक में। अब उसका जवाब मांग रहा था थाना वाला कि भाई आप लोग के पास है क्या, तो हम लोग दिखाए उसको खतियान, जीरात से संबंधित खतियान दिखाए और बंसाली भी कुछ सा दे दिए हैं। और तब तक ले वो दलाल बोलता है, नहीं थाना वाला बोलता है, अब हाल चलाना बंद करो। तो हम लोग बोले कि काहे बंद करेंगे भाई, हम लोग बोले काहे बंद करेंगे, जब तक अब हम लोग को कोई किसी प्रकार का साथ नहीं मिलता है प्रशासन की ओर से, चाहे खतियान के बारे में विचार नहीं होता है, तो यहाँ हम लोग चलाना नहीं बंद करेंगे। और बंद किए नहीं, अभी तक में ये खेती किए हुए हैं, अभी इसको काटना बाकी है। देखिए खतियान से बड़ा सबूत क्या दे, हम मामला को लास्ट में और एक बार समझा देते हैं। जो CS खाता है उसमें ये रैयत है, बाकायदा जो मुंडा परिवार है बाकब्जे रैयत है। उसके बाद RS खाता आता है, RS खाता में रैयत को बदलकर जिरात कर दिया गया है। जिरात भी एक तरीके से हम कह लें कि मालिक ही होता है, भूयहारी ज़मीन की तरह ही इसको ना तो खरीद बिक्री की जा सकती है, यहाँ पर ये अपना जीवोपार्जन कर सकते हैं। और एक तरीके से CNT की धारा 118 का भी मैंने जिक्र किया कि जो जिरात मालिक के रूप में वो अपनी ज़मीनों के मालिक हो सकते हैं। फिलहाल इतना कुछ होने के बाद भी हर तरीके से CS खाता हो, RS खाता हो, हर तरीके से बाकब्जे ये मुंडा परिवार है, उसके बाद भी ना तो थाना मदद कर रही है, ना तो विधायक मदद कर रहे हैं, ना तो सरकार मदद कर रही है। और लास्ट में इनको सिर्फ इन पे भरोसा है, ये जो मुंडा परिवार है इनको इस पे भरोसा है। महिलाओं के हाथ में भी हथियार उठ चुके हैं, अब सिर्फ इन हथियार पे ही इनको भरोसा है कि अब दलाल आएंगे तो हम इनको इन्हीं से भगाने का काम करेंगे। अब देखते हैं कि इतना कुछ हो जाने के बाद, सामाजिक संगठनों के आने के बाद, क्या दलाल फिर से ज़मीन में चढ़ने की कोशिश करेंगे या फिर थोड़ा भय अब उनमें जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और हमारी गुजारिश होगी कि बड़ा खून खराबा हो जाए इस 14 एकड़ ज़मीन के लिए, इससे पहले थाना को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है, प्रशासन को, साथ ही साथ विधायक को भी हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। फिलहाल हम हैं इस चुतरू गांव में, कोशिश करेंगे इस तरह की और खबरें हम आप तक लेकर आएँ, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।